गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू टाइगर 2501। आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर जो हम टैक्सेस को लिखते हैं उसके फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, उसके साइज को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उसको साइज को घटाएंगे और उसके साथ बहुत सारे डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे, वो सब करके एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हमेशा की तरह आपको जैसे बता दें कि एमएस वर्ड को चालू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर भी कहीं आइकॉन रहे तो हम लोग वहाँ से क्लिक करके हम लोग चालू कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ है हम लोग क्या करें, ये जो हमारा स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड टाइप करते हैं और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी टाइप करेंगे। तो ये हमारे ये ऑप्शन दिख रहा है, एक वर्ड एप्लीकेशन शो करे, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक ऐसा पेज खुल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक। अब हमारा ये जो हमारा ये इसको वर्क एरिया बोलते हैं। इस सादे जो पेज में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टाइप को जो टैक्सेस वगैरह लिखते हैं उस पे हम मतलब टैक्सेस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ को लिखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इक्वल रैंड RAND रैंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं, इंटर दबा देते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऐसा हमारा एक पैराग्राफ आ जाता है, एक हमारा एक एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में हम क्या बताएं, आज हम लोग जो लिखे हुए जो हमारे टैक्सेस होते हैं यानी इसके जो फॉन्ट हमारे होते हैं, इन फॉन्ट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, इस पे डिज़ाइन डालेंगे, इसको कलर को चेंज करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक। सपोज मानते हैं कि ये जो हमारा है पहला पैराग्राफ है। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो हम लोग चूज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग माउस को यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ कर्सर को ले जाते हैं और कर्सर को यहाँ से ले जाके हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पर हम 3 बार क्लिक करते हैं, 1 2 3। जैसे ही करेंगे तो ये हमारा सिर्फ पैराग्राफ ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, हमारा ये जो पहला पैराग्राफ है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कोई बच्चा अगर यहाँ पूछता है कि सर मानते हैं कि अगर हम कंट्रोल ए दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब कंट्रोल ए दबाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये टोटल का टोटल जितना भी हमारे टैक्सेस लिखे हुए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हम चाहते हैं कि मतलब ये जैसे मान लीजिए सपोज ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें अगर हम 3 बार क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा क्या, ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तीसरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये पैराग्राफ पहले पैराग्राफ पे एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हम इस पैरा ये जो हमारे फॉन्ट्स हैं, हम चाहते हैं ये फॉन्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, होम के अंदर ये लिखा हुआ हमारा फॉन्ट, होम के अंदर ये हमारा फॉन्ट लिखा हुआ है, इसके पास में हम यहाँ पे देखते हैं एक इंक्रीज फॉन्ट साइज है और इसके बगल में छोटा कैपिटल लिखा हुआ, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाते हैं। क्या बोले, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब ग्रेटर देन दबाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज होने लगता है। वही दूसरा जो चीज़ है छोटा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन दबाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक भी करके हम लोग भाई मैनुअली क्या कर सकते हैं, दबा माउस से हम लोग इसको क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं और इससे माउस से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताएं, इंक्रीज फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
लेस देन। ये हमारा जो दोनों फार्मूला है क्या है, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ओके, ये हम दो चीज़ यहाँ पे हम आपको फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सिखाएं। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा कहने का मतलब बोल्ड, मोटा हो जाए। तो यहाँ पे होम के अंदर एक फ़ॉन्ट में बोल्ड लिखा हुआ है। तो जैसे हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, बोल्ड हो गया। कोई बच्चा बोला कि सर थोड़ा हम इसको इटैलिक कर दें। इटैलिक मतलब होता है जो लिखावट होता है वो तिरछा हो जाए। तो अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे करते हैं, होम के अंदर फ़ॉन्ट्स में जो ये आई लिखा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। फिर इसको सीधा करना है तो इसी पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो सीधा भी हो जाएगा। जैसे हमारा बोल्ड है, हम चाहते हैं कि बोल्ड नहीं, पहले ही जैसा रहे, तो फिर हम उसी को कंट्रोल V दबा देंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये क्या है, जो लिखा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए। क्या हो जाए, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये हमारा है इसके अंदर डबल अंडरलाइन हो जाए। क्या हो जाए, डबल अंडरलाइन। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम डी दबाते हैं तो क्या हो जाता है, डबल अंडरलाइन। कोई बच्चा बोलता है कि सर ईच वर्ड अंडरलाइन हो जाए एक एक करके, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्लू दबाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर ये सारे के सारे का ईच वर्ड अंडरलाइन हो गया। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग एक घटना जो बताए यहाँ पे, हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस डी। ये हमारा किस लिए है, डबल अंडरलाइन के लिए है। दूसरा आपको बताते हैं ईच वर्ड अंडरलाइन। दूसरा आपको क्या बताएं, ईच वर्ड अंडरलाइन। ईच वर्ड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। तो इसके लिए ईच वर्ड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्लू दबाएंगे तो कुछ ऐसा हमारा आ जाएगा। ये हो, और अंडरलाइन के लिए तो आप लोगों को पता ही है, जैसा भी बताएं, अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ये तीन चीज हम लोग यहाँ पे सीखें। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किसी भी टैक्सेस को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू दबाते हैं, डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाते हैं, और ईच वर्ड अंडरलाइन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग डब्लू दबाते हैं। ये तो हमारा हुआ अंडरलाइन करने का तरीका। ठीक है, इस होम के अंदर फॉन्ट के अंदर बोल्ड सीखें, अंडरलाइन सीखें और इटैलिक सीखें और अंडरलाइन सीखें। अंडरलाइन में भी तीन तरह की चीज़ सीखें हम लोग, डबल अंडरलाइन सीखें, ईच वर्ड अंडरलाइन सीखें और अंडरलाइन सीखें। ये सब चीज़ें सीखें। हाँ, फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग फॉन्ट हम लोग चूज करके, ये जो हमारा दिख रहा है नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9, 10, 11, 12, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई ये मैनुअली हमारा था, तो हम लोग जिसको साइज़ को बढ़ाना है उसको सेलेक्ट करके हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा चीज़ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके अंदर, अगर अंडरलाइन आप चाहते हैं कि कोई अलग अलग डिजाइन का अंडरलाइन करें, ये तो हम लोग सीखे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और ईच वर्ड अंडरलाइन। लेकिन हम चाहते हैं कि और कोई अंडरलाइन, जैसे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जब अंडरलाइन ये जो बगल में डाउन एरो दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये जैसे एक छोटा छोटा बूंदा टाइप का डॉट डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। फिर और नीचे इसमें जिग जैग, ये डॉट डॉट गैप गैप में है छोटा छोटा, ठीक है, डैश डैश करके दिख रहा है, जैसे इसके नीचे देख रहे हैं कुछ ऐसा है। तो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार, ये क्या है जिगजैग मोशन में, तो हमने अपनी इच्छा अनुसार चूज करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं।
अब हम सीखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सब स्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ये दोनों का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सब स्क्रिप्ट, सब सब स्क्रिप्ट और दूसरा सुपर सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझते हैं। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। चलिए, सब स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, H2O। लेकिन जैसे ही H2 लिखे हैं तो यहाँ पे H2O हमारे सीक्वेंस में लिखा रहा है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला जो H2O होता है, जो 2 लिखा रहता है बेस में होता है, कहाँ होता है, बेस में होता है। लेकिन जैसे हम इसको टाइप कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऊपर दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि हम बेस में कैसे लिखेंगे, जो हमारा होता है बेस में कैसे लिखेंगे। हम इसको अगर क्लिक करते हैं, ये जो हमारा सब स्क्रिप्ट है, क्लिक करते हैं और उसके बाद 2 टाइप करते हैं, तो हमारा ये बेस में चला आएगा। अंडरस्टूड। और फिर अब इसको बेस को हटाना है तो फिर इसी को हम लोग क्लिक कर देंगे और फिर उसको ओ लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्या, सब स्क्रिप्ट। दूसरी बात, सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं। जैसे कोई हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में जैसे 10 क्लास 9 क्लास और 8 क्लास और 10 क्लास के जो बुक्स में होते हैं, 8 9 10 क्लास की जो बुक में होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हम कोई लिखें। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो द्विघात समीकरण जो होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पावर में होते हैं या क्यूबिक में होता है, जो पावर, जो कि यहाँ पे पावर हमारा नहीं दिख रहा है। तो पावर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये जो हमारा है इसके बगल वाला, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे क्लिक करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके पावर दे सकते हैं। जैसे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसको पावर को मतलब अब हटाना है, ठीक है। अब आगे चाहते हैं कि ये पावर ना लिखा है, ठीक है, तो फिर इसी को दबा देंगे, ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब प्लस करते हैं और क्या करते हैं, जैसे 3x लिखते हैं। ये तो हुआ हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसका अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा, शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा। तो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसका शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, माइनस दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, माइनस दबाते हैं, ठीक है। इसमें और नीचे वाले में क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाते हैं, ठीक है। ये एज एग्जाम्पल आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसका हम लोग यूज़ करके भी देखते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जैसे यहाँ पे एक एक्स कंट्रोल, अब हमको लिखना है जिससे कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस दबाते हैं। अब क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, तो देखिए बेस में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस दबाएं तो क्या हो गया, ये बेस में आ गया। ओके, अब हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर माइनस दबा देंगे तो ये हमारा ये जो है, जो सब स्क्रिप्ट है, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्स जैसे मानते हैं 3 लिख देते हैं या 4D लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं,
सुपर स्क्रिप्ट का ले लेते हैं। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे। जैसे मानते हैं एक्स लिखें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं। अब देखिए पावर लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको डिजेबल करें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर पावर दबा देंगे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को कैसे काम हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। ये लगभग 15 मिनट का वीडियो और 5 मिनट का वीडियो बनेगा। थोड़ा सा इसके कलरफुल टेक्सेस को कैसे कलर करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को हम लोग चूज कर लेते हैं। जैसे ही चूज करते हैं, होम के अंदर ये जो फॉन्ट है इसमें क्या है और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये क्या है हमारा कलर से, तो हम इसमें जो कलर चूज करेंगे इसका कलर क्या होगा, बदल जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि रेड कलर हो जाए, कोई बच्चा चाहता है कि ग्रीन कलर हो जाए, ठीक है, कोई बच्चा चाहता है कि ऑरेंज कलर हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा चूज करके हम लोग इसके रंग को बदल सकते हैं। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर सीखेंगे। हम लोग ये रेड हम लोग के लिए इसके अंदर कलर हम लोग सीखेंगे। ये जो हमारा फॉन्ट है इसको चूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, होम के अंदर जो फॉन्ट है यहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ, ये लिखा टैक्स इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। क्या लिखा हुआ, टैक्स इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, मतलब टैक्स पे इफेक्ट डालना। तो किस तरह का इफेक्ट डालना वो हम यहाँ पे देखिए, ये जो डाउन एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से आपको इसी को टैक्स इफेक्ट बोलते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग चूज कर रहे हैं हमारे टैक्स इफेक्ट हमारा बदल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे चूज कर रहे हैं टैक्स इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक बड़ा हम लोग कीज लेंगे, बड़ा हम लोग टैक्स लेंगे, उसमें हम बदल के दिखाएंगे कि वो कैसे कैसे वो चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं। हम एक यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको, हम एक फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज को हम ले लेते हैं 28, और जैसे मानते हैं कि हम कैपिटल ए लिखते हैं, थोड़ा सा इसके और हम लोग बड़ा करते हैं। चलिए अब इसके साथ हम लोग बदलाव करके देखते हैं, किसी को ये पसंद है। तो इसमें क्या है, ग्रेडियंट फिल, एनसेट कलर, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे इसको चूज किए तो इसका देखिए ये जो हमारा है इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा कोई कोई कैंडिडेट बोला कि सर कुछ और करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ और करके देख लें, ये हम चूज करते हैं। तो इसका टैक्स का स्टाइल बदल गया, इसको चूज करते हैं तो टैक्स की स्टाइल बदल गया। तो जैसा जैसा दे रखा है हम उसमें क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका देखिए इसको बॉर्डर में क्या कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, ये क्या है, टैक्सेस में क्या करें, टैक्स इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो कलर करने के लिए सीखें टैक्स को कैसे कलर करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसके टैक्स को कैसे उसके इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब फिर से एक पैराग्राफ में बताते हैं। जैसे हम इसको चूज करते हैं फर्स्ट लाइन के, इसके बैकग्राउंड में क्या हो जाए, इसके जो टैक्सेस हैं वहां तक उसके बैकग्राउंड में कलर में बदलाव आ जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे जो होम के अंदर फॉन्ट में है एक पेन जैसा ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये डाउन एरो है। हम चाहते हैं कि इसके जो हाईलाइट क्या हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए। कोई चाहता है कि इसका जो हाईलाइट है बैकग्राउंड में ब्लू कलर हो जाए, ठीक है। कोई चाहता है कि क्या हो जाए, ब्लू कलर हो जाए। तो ब्लू, कोई चाहता है कि लाइट ये हो जाए। तो देखिए हम जैसा चाहें वैसा ये क्या हो गया, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या सीखे हैं, हम लोग जो टैक्सेस लिखते हैं उसके साइज को बढ़ाना, ठीक है, साइज को घटाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब चीज़ें सीखे। फिर टैक्स के कलर को बदलना, टैक्स के कलर बदलने के बाद फिर कैसे टैक्स इफेक्ट को हम लोग सीखे, उसके जो टैक्स है उसके हाईलाइट कलर को करने के लिए सीखे, अंडर, फिर क्या हम लोग एक सब स्क्रिप्ट सीखे, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट सीखे। इसके साथ साथ टैक्सेस जो हमारा है साइज को बढ़ाने के लिए सीखे, साइज को घटाने के लिए सीखें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा आज इतना ही रहेगा। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फोटो को इंसर्ट करते हैं, कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, शेप को इंसर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।